एक बार फिर क्या वही हो गया जिसका डर था। एक बार फिर आधी रात को अमेरिका की तरफ से ऐलान करके वो काम कर दिया गया जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जश्न खलल में पड़ सकता है। दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को एनडीए की संसदीय बैठक में जो माला पहना दी गई, जो तालियां बजा दी गई और मोदी जी ने वहां पर संबोधन वगैरह दे दिया अपना, क्या उसमें जल्दबाजी कर दी? क्योंकि अब जो फाइनल फ्रेमवर्क अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से निकल कर आ रहा है वो तो वह है नहीं जिसके बारे में भारत सरकार अब तक दावे कर रही थी। हालांकि पुख्ता तौर पर तो भारत सरकार ने अब तक बताया ही नहीं था कि एग्जैक्टली ट्रेड डील में चल क्या रहा है। सारी जानकारियां अमेरिका से ही निकल कर आ रही थी। लेकिन इस बीच कल आधी रात में अमेरिका ने पहले अमेरिका की तरफ से पहला फ्रेमवर्क जारी किया गया उस ट्रेड डील का जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बातें हो रही हैं। आपको तो पता ही है, सब कुछ अमेरिका ही जारी करता है, अमेरिका ही सबसे पहले बताता है। इस बार भी उसी ने किया। फिर भारत सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने भी फ्रेमवर्क जारी किया। लेकिन इन दोनों ही फ्रेमवर्क्स में कुछ भी अलग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ और बोला और भारत ने कुछ और बोला। तो मतलब ये तो कहा जा सकता है कि अमेरिका कुछ अलग से नहीं बोल रहा है। भारत और अमेरिका की जॉइंट स्टेटमेंट है ये, ट्रेड डील की जॉइंट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। लेकिन इस जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ बातें ऐसे निकल कर आई हैं जो भारत सरकार के अब तक के दावे से बिल्कुल अलग है। क्या दोस्तों, भारत सरकार ये दावा कर रही थी कि उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए नहीं खोला है। लेकिन फिलहाल जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में, दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में, पीयूष गोयल द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा भी जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया गया उसमें भी, और अमेरिका द्वारा भी जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया गया उसमें भी एक बात सामान्य है, वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब विपक्ष के लोगों ने ये भी सवाल पूछने शुरू कर दिए कि क्या जो ट्रंप है, राष्ट्रपति ट्रंप भारत के तेल मंत्री हैं क्या? आखिरकार ट्रंप ने भारत सरकार को इस मामले में, मतलब आप समझ लीजिए कि पैर पीछे खींचने में उनको मजबूर कर ही दिया, क्योंकि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील में अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा दी। मतलब एक तरह से अमेरिका कामयाब हो गया इसमें। दोस्तों, ये है वो जॉइंट स्टेटमेंट, पीयूष गोयल का भी और ये अमेरिका द्वारा शेयर किया गया भी। दोनों में एक चीज सामान्य है जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो ये कि अमेरिका भारत के इन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो पूरी तरह से हटाएगा या कम करेगा। क्या है वो प्रोडक्ट्स? अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स। अब वो सभी इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या क्या आता है कोई डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है। अमेरिका के फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी या तो खत्म कर रही है भारत सरकार या बहुत कम करेगी, ठीक है। अब वो फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हैं? देखिए, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन यानी DDGS, कोई ग्रेन होगा ये। इसके अलावा रेड सोरगम मतलब जो जानवरों का चारा होता है ना, ये वो है। ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, ताजा फल और प्रोसेस्ड फल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सोयाबीन ऑयल, ठीक है। वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। सोयाबीन में भी भारत जो है अपनी इंपोर्ट ड्यूटी ये तो खत्म करेगा या बहुत कम करेगा। और एडिशनल प्रोडक्ट्स, अब वो एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या हैं कुछ खुलकर नहीं बताया गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इन प्रोडक्ट्स पर 18% ड्यूटी लगाएगा। मतलब भारत तो इन प्रोडक्ट्स के लिए 0% या बहुत कम ड्यूटी लगाएगा, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 18% ड्यूटी लगाएगा। क्या है वो? टेक्सटाइल एंड अपैरल, जो कि बहुत बड़ी तादाद में भारत से ऑलरेडी अमेरिका में जाते थे। लेदर एंड फुटवेयर सेम, प्लास्टिक एंड रबर सेम, ऑर्गेनिक केमिकल सेम, होम डेकोर सेम, आर्टिजनल प्रोडक्ट सेम, चुनिंदा मशीनें सेम। मतलब ये ऑलरेडी सामान अमेरिका जाता था भारत का। पहले इसमें 1 से 2 या 2.5% टैरिफ लगता था। अब अमेरिका ने इस पर 18% टैरिफ लगाया है। मतलब अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट में और भारत के जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों में सेम बात है, ये लाइन अलग नहीं है। अमेरिका से जो हम प्रोड्यूस मंगाएंगे उसमें या तो बहुत कम टैरिफ होगा या नहीं होगा, लेकिन हम जो अमेरिका में ये प्रोडक्ट्स भेजेंगे उसमें 18% टैरिफ होगा। ये पहला ड्रॉबैक है इस ट्रेड डील के पहले फ्रेमवर्क का। दूसरा, भारत और अमेरिका दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात सेम है दोस्तों कि भारत अगले 5 साल में अमेरिका से 500 बिलियन का सामान खरीदेगा। मतलब जो ट्रंप ने बात बोली थी वो बिल्कुल सही निकली। अगले 5 साल में, मतलब 1 साल में $100 बिलियन हो सकता है, वो कैलकुलेशन अमेरिका और भारत करेगा, लेकिन $500 बिलियन का सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे। जैसे इसमें हम एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं अमेरिका से,
एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स खरीद सकते हैं, प्रीशियस मेटल्स खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कुकिंग कोल खरीद सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, जिसकी जरूरत भारत की वायुसेना को बहुत ज्यादा है, कम से कम 1000 फाइटर जेट्स हमको हर हाल में चाहिए, अर्जेंसी में। अमेरिका से तो हमारी बात बहुत लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत है कि उसके फाइटर जेट सबसे महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि हम उन सबसे ज्यादा महंगे फाइटर जेट्स खरीदेंगे अपने इस $500 बिलियन के वादे को पूरा करने के लिए। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की है इन चीजों को शेयर करके कि भारत ने कौन कौन से किसानों को पूरा संरक्षण दिया है। गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदा, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, आटा, छिलका रहित अनाज, जार, जौ, चावल, मक्का, अमरंथ, रागी। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसकी अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे मार्केट में नो एंट्री है। इसके अलावा ये जो सामान है, फ्रोजन सब्जियां, आलू, मटर, बीन्स, अन्य दलहनी सब्जियां, मिक्स प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मिक्स फ्रोजन सब्जियां और अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां, खीरा, वेर, खेरकिंग्स, मशरूम, मिश्रित डिब्बाबंद सब्जियां, ये यहां नहीं आएंगी। ये भारत सरकार ने बयान जारी करके किया है। लेकिन दोस्तों, ये तो पहले भी नहीं आ रही थी। यहां मैं आपको बता दूं, ये सामान ईयू से जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना अभी यूरोपियन यूनियन से, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, हमने उनके लिए भी ये दरवाजे नहीं खोले हैं। मैं आपको एक आसान भाषा में बात बताती हूँ। पिछले 25 सालों से सरकारें किसी की भी रही हूँ, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हूँ या वाजपेयी की सरकार रही हो या मोदी की सरकार रही हो, ये दबाव हम पर वेस्ट का लगातार है कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खोलें। लेकिन चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसका बहुत फर्म स्टैंड रहा है कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं खोल सकते। इसलिए नहीं कि हमारे किसान कंपिटेंट नहीं है, हमारे किसान इस लायक नहीं है कि हम विदेशी मार्केट से कंपटीशन कर सके, इसलिए कि जब विदेशी प्रोड्यूस आएगा वो बहुत सस्ते दाम में बिकेगा। भारत के किसान जो पहले ही प्रताड़ित हैं, जो पहले ही कई बार अपना जो प्रोड्यूस होता है सड़क पर फेंकने को मजबूर होते हैं, उनके लिए हालत और खराब हो जाएगी और उनका मार्केट जो है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भारत के किसान उगाते हैं वो मोस्टली इंडिया के मार्केट में ही लग जाता है। मार्केट की डिमांड इतनी ज्यादा है, तो डिमांड तो उतनी ही है ना, लेकिन प्रोड्यूस और आ जाएगा। अमेरिका भी डंप करेगा, यूरोप भी डंप करेगा, तो भारत का जो कृषि है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार का, चाहे पूर्व में कोई भी सरकार रही हो, उसका फर्म स्टैंड था कि हम इन सेक्टर्स को नहीं खोलेंगे। तो ये जो सेक्टर्स जिसके बारे में पीयूष गोयल बता रहे हैं कि ये हमने नहीं खोले, ये अभी भी नहीं खोले थे, ऐसा नहीं कि पहले खुले थे। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी यही डील किया कि हम नहीं खोलेंगे। तो ये स्टैंड तो हमारा शुरुआत से रहा है कि हम ये सेक्टर्स नहीं खोलेंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अद्भुत नहीं है कि मैं कह दूं कि मोदी जी ने कुछ अद्भुत कर दिया और मोदी जी ने ट्रम्प से लड़कर बात मनवा ली अपनी। ये पहले से चला आ रहा है, पूर्व की सरकारों से चला आ रहा है और इसके अलावा जो दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने किए उनमें भी चला आ रहा है और आगे भी जो चला करेंगे हम ट्रेड एग्रीमेंट्स उनमें भी चला आएगा, क्योंकि ये भारत सरकार का फर्म स्टैंड है हमारे कृषि सेक्टर के लिए, राइट। लेकिन जो 3 पॉइंट्स हैं, जो सबसे चिंताजनक 3 पॉइंट्स हैं, उसकी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, हमने रूस से तेल नहीं खरीदने पर एक तरह से आप कह लीजिए सहमति से बना ली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हिंदू का यह आर्टिकल बताता है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना इतना कम कर दिया है कि ये 38 महीनों में सबसे कम है। ठीक है, खुद रिलायंस ने कुछ दिन पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि ना तो जनवरी में उसने कोई तेल का कोई भी टैंकर आया है, ना ही खरीदने का उसका कोई प्लान है। मतलब भारत ने पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट नवंबर से तेल खरीदना कम किया, करते 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 हम 38 महीने के सबसे लोएस्ट में आ गए। मतलब हमने रूस से तेल खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। चिंताजनक भारत के लिए ये कि हम जो अभी तेल खरीद रहे थे, ठीक है, पिछले साल तक, वो हमारे कुल तेल आयात का, जो हम तेल, क्योंकि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है जो तेल मंगाती, तेल खरीदती है, क्योंकि हमारे पास अपने सोर्सेज नहीं है, तो हमारा तेल खरीदना बहुत बड़ी बात है दुनिया भर में, क्योंकि हम सबसे बड़ी मार्केट है। हमारा 40% तेल जो अब तक आ रहा था वो रूस से आ रहा था। दूसरा, बहुत सस्ता आ रहा था। तीसरा, रूस से तेल खरीदना केवल रूस से तेल खरीदना, सस्ता तेल खरीदना नहीं है। रूस हमारा पार्टनर है। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका तो नहीं खड़ा था, रूस के S-400 खड़े थे ना। तो ये सबसे बड़ा झटका है भारत के हितों के लिए कि हमने रूस से तेल खरीदने पर ऑलमोस्ट सहमति बना ली है कि हम नहीं खरीदेंगे। दूसरा दोस्तों, 18% टैरिफ। मतलब भारत के प्रोडक्ट्स पर तो अमेरिका 18% टैरिफ लगा रहा है और भारत अपना मार्केट खोल रहा है अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए, ये कहते हुए कि या तो बहुत मिनिमल टैरिफ लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अगर अमेरिका बता रहा है ऑन रिकॉर्ड और भारत की भी प्रेस नोट बता रहा है कि अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा इन सामानों में, तो हम भी बता सकते थे कि इन सामानों में हम
फलाना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, 10% लगाएंगे, 5% लगाएंगे, 20% लगाएंगे, 25% लगाएंगे, हम भी 18% लगाएंगे। हमने क्यों नहीं बताया? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 साल में $500 बिलियन। देखिए, कहने वाले कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी ह्यूज है, इट्स ह्यूज, बहुत बड़ी है भारत की इकोनॉमी, वाकई में बहुत बड़ी है। तो 5 साल में $500 बिलियन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो सालाना बजट ही $500 बिलियन से ज्यादा है। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो $500 बिलियन से ज्यादा है। तो हमारे लिए 5 साल में $500 बिलियन खरीदना क्या बड़ी बात है अमेरिका से? ऑन पेपर देखें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी को ऑन पेपर देखें तो टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने एक बात बोली है। जैसे टीएमसी के सांसद दोस्तों साकेत गोखले बहुत सही कैलकुलेशन रखते हैं। उनके हिसाब से जो एनुअल इंपोर्ट है भारत और अमेरिका के बीच का पिछले 3 सालों का, वो ऑलमोस्ट 40 से 42 बिलियन डॉलर है। राइट। अब भारत ने कमिट कर दिया कि हम इसको $500 बिलियन तक ले जाएंगे, मतलब 11% ज्यादा। राइट, मतलब, और ये भी हम 5 सालों में करेंगे। तो अभी जो ट्रेड 40 से 42 बिलियन डॉलर है वो $500 बिलियन चला जाएगा, और उसमें हमने कमिट किया कि हम ये खरीदेंगे। मतलब देखिए, अमेरिका और भारत का ट्रेड डील में हम ट्रेड सरप्लस में थे, मतलब हम ज्यादा सामान बेचते थे, अमेरिका से कम खरीदते थे। अमेरिका उस सरप्लस को बांटने में कामयाब हो गया, मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस जो है अमेरिका से कम हो गया। आप इसको समझ लीजिए, हम जो कमा रहे थे ना अमेरिका से, अब वो कम हो गया। अब हमें भी उतना ही खरीदना पड़ेगा अमेरिका से जितना अब तक अमेरिका हमसे खरीद रहा था। दूसरा, यहां पर देखिए साकेत गोखले लिखते हैं, इमेजिन इंक्रीज इन यूएस इंपोर्ट इन इंडिया फ्रॉम 400 बिलियन to 500 बिलियन इन जस्ट 5 years. India's total annual import merchandise from all countries valued at 720 billion. ठीक है, साकेत गोखले कहते हैं भारत जो ऑल टोटल इंपोर्ट करता है सारी कंट्रीज से, वो 720 बिलियन डॉलर है। ठीक, तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, इंडिया जो है अमेरिका से हायर प्राइस पर, ज्यादा महंगे दामों पर सामान खरीदे ताकि उसका $500 बिलियन का कमिटमेंट पूरा हो पाए। दूसरा, इंडिया टोटल इंपोर्ट बिल इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट बिल है यूएस के कमिटमेंट की वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, हमको सामान की जरूरत नहीं है तभी तो हम नहीं खरीद रहे ना अमेरिका से। अब हमको खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमको $500 बिलियन का टारगेट पूरा करना है। तीसरा, आर करंट एनुअल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मर्केंटाइज इज 450 बिलियन, देयरफॉर इंडियाज ट्रेड डेफिसिट will skyrocket unless we start exporting 11% more in just 5 years. हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब साकेत गोखले कह रहे हैं हम एक ही सूरत में इसे कम कर सकते हैं कि हम दुनिया भर में अपना एक्सपोर्ट 11% बढ़ा लें, जो कि हो सकता है, लेकिन ये रातों रात नहीं होता, इसको वक्त लगता है। राइट, तो लेकिन ये तो हो गई है डील, कमिट तो हमने कर दिया है। पीयूष गोयल ने जो कमिटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड, उसमें भी $500 बिलियन का जिक्र है। अमेरिका ने जो किया उसमें भी $500 बिलियन का जिक्र है। दूसरा, आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए खोला तो है, हालांकि आप बता रहे हैं कि आपने इसी सेक्टर के लिए नहीं खोला है, लेकिन आपने खोला तो है। उस अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वो अदर में तो ना अमेरिका ने बताया ना हमने बताया। ऊपर से दोस्तों संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा क्या ट्रंप भारत के तेल मंत्री हैं? ट्रंप ने कहा भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मोदी ने कहा जी हुजूर। याद रखिए, ट्रंप ने कहा भारत कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए 0% टैक्स पर खोलेगा। देश के करोड़ों किसानों के हितों को मोदी ने अमेरिका के हाथों बेच दिया। देशवासियों जागो। अब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ए, आपने रूस से तेल खरीदना क्यों बंद किया? 2, 18% टैरिफ वो लगा रहे तो आपने कितना लगाया आप बताइए, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी तादाद में वहां सामान भेज रहे हैं ना। और जब ट्रेड का फ्रेमवर्क आ ही रहा था, ट्रेड डील का, तो आप भी लिख देते ना कि उन्होंने 18% लगाया, हमने भी 18% लगाया, या हमने 10% लगाया, या हमने 5% लगाया। आपने क्यों नहीं लिखा ये? तीसरा, जैसा कि मैंने कहा $500 बिलियन। तो दोस्तों ऑन रिकॉर्ड अगर मैं कहूं तो ये एक शानदार ट्रेड डील है अमेरिका के लिए। भारत के लिए ये बिल्कुल सामान्य ट्रेड डील है। हम भारत के लोग इसमें इतना ही जश्न मना सकते हैं कि 25% टैरिफ, 50% टैरिफ तो अमेरिका ने लगा रखा था, उसमें से 25% टैरिफ वो रूस से तेल खरीदने की वजह से था। ठीक है, वो खत्म हो गया, वो पहले जिस दिन ऐलान किया था उस दिन ही खत्म हो गया। अब जो 25% टैरिफ बचा था वो खत्म हो गया, 18% टैरिफ हो गया। बस मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि मोदी जी ने 8-10 साल पहले जीएसटी बढ़ाया, खुद ही जीएसटी लगाया और इतने हैवी दामों में जीएसटी लगाया। 8-9 साल तक जीएसटी के नाम पर दही दूध जैसे सामान पर भी जीएसटी वसूला, और फिर अचानक एक दिन आए और कहा अब बचत उत्सव मनाएंगे और जीएसटी घटा दिया, और फिर उस पर भी तालियां बटोर ली। ये बिल्कुल वैसा ही है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया 50%,
50 को 25% किया, फिर 25 को 18% कर दिया, और अब मोदी जी और उनकी पूरी सरकार और उसकी पूरी मीडिया जश्न मना रही है इस बात पर कि ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। तो दोस्तों, आसान भाषा में अब तक जो जानकारियां निकल कर आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।